नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान रिलीज से पहले ही किन विवादों में उलझ गई है। प्रभास की दी राजा साहब के सेकंड ट्रेलर की आलोचना में लोग क्या कह रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही दृश्यम 3 के बारे में भी अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। हिट 2 में क्रिश्चियन बेल के बाद अब स्टीफन ग्राहम को लिए जाने की खबरें हैं। डेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें नील मैक्यूले के यंग वर्जन वाले रोल के लिए अप्रोच किया गया है। फर्स्ट पार्ट में ये कैरेक्टर रॉबर्ट डी नीरो ने निभाया था। इसकी शूटिंग 2026 की पहली तिमाही में शुरू होगी। हिट 2 को माइकल मैन डायरेक्ट कर रहे हैं। पेड्रो पास्कल स्टारर सीरीज द लास्ट ऑफ अस सीजन 3 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। सेकेंड सीजन में डेनी रमीरेज के काम की तारीफ हुई थी, मगर डेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे सीजन में वो नजर नहीं आएंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक डेनी किसी और प्रोजेक्ट के लिए डेट्स कमिट कर चुके हैं। सीरीज का नया सीजन दिसंबर 2027 में रिलीज होगा। दृश्यम 3 की शूटिंग जनवरी में शुरू होने वाली है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक टीम 8 जनवरी से गोवा में शूट शुरू करेंगी। ये शेड्यूल फरवरी अंत तक चलेगा। अजय देवगन, जयदीप अलावत, तब्बू, रजत कपूर और श्रेया सरन इसमें अहम किरदारों में हैं। अभिषेक पाठक इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। ये फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी। अजय देवगन की गोलमाल 5 एक फैंटेसी फिल्म होगी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार फिल्म में विलन का रोल एक फीमेल एक्टर करेंगी। हालांकि अब तक एक्टर का नाम तय नहीं हुआ है। फ्रेंचाइज के सारे मेल एक्टर इस पार्ट में नजर आएंगे। इनमें शर्मन जोशी, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू, जॉनी लीवर, मुकेश तिवारी और संजय मिश्रा शामिल हैं। संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर की शूटिंग एक बार फिर एक्सटेंड हो गई है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक भंसाली मई 2026 तक फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। इसका सीधा असर आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल के दूसरे प्रोजेक्ट पर पड़ेगा। रणबीर चाहते थे कि दिवाली पर आ रही उनकी रामायण और लव एंड वॉर के बीच बड़ा गैप रहे, मगर अब ऐसा नहीं हो पाएगा। विक्की कौशल की महाअवतार भी इस कारण टल सकती है। धुरंधर की कमाई में अब जाकर गिरावट देखने को मिली है। रिलीज के बाद चौथे सोमवार यानी 29 दिसंबर को इसने अब तक की सबसे कम कमाई की। शाम तक तो डबल डिजिट छू पाना भी मुश्किल लग रहा था, मगर किसी तरह फिल्म ने 10 करोड़ 75 लाख रुपए कमा लिए। हालांकि इसने एक और भी रिकॉर्ड बनाया है। बीते सोमवार को इसका इंडिया नेट कलेक्शन 701 करोड़ रुपए हो गया। इस कमाई के साथ ये पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई जिसने देश में 700 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान का अभी टीजर ही आया है और चीनी मीडिया बिलबिलाने लगी है। चीन में इसका काफी विरोध हो रहा है। ग्लोबल टाइम्स चीन का सरकारी मीडिया है। उन्होंने अपने मिलिट्री एक्सपर्ट सोंग जोंगपिंग के हवाले से लिखा, भारत में फिल्मों का इस्तेमाल देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए किया जाता है, मगर कोई भी फिल्म गलवान घाटी संघर्ष के तथ्य को नहीं बदल सकती। और तथ्य ये है कि पहले भारतीयों ने इंडो चाइना सीमा पार की थी, जिसके जवाब में चीनी सैनिकों ने चीनी सीमा की रक्षा की। इस पब्लिकेशन ने गलवान घाटी की झड़प का दोषी भारतीय सैनिकों को ठहराया है। इसके मुताबिक अप्रैल 2020 से भारतीय सैनिकों ने एलएसी पर सड़कें, पुल और अन्य सुविधाएं बनानी शुरू की। चीन ने कई बार विरोध जताया, लेकिन भारत ने एलएसी पार की, जिससे चीनी फौज के पास हमले के सिवा कोई और विकल्प नहीं बचा। इस रिपोर्ट ने चीनी रक्षा मंत्रालय के तत्कालीन प्रवक्ता रेन गुओकियांग के हवाले से लिखा, वो झड़प भारतीय सेना की घुसपैठ की वजह से हुई थी। उन्होंने अवैध रूप से एलएसी पार की और चीनी सैनिकों पर हमला किया। चीन के एक शिक्षण संस्थान एशिया पैसिफिक स्टडीज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर लैन जियांग्स के हवाले से लिखा गया, जब चीन और भारत के रिश्ते में सुधार हो रहा है तो इस फिल्म का रिलीज होना गलत है। ये फिल्म एक ही पक्ष प्रस्तुत करती है जो भारत का है। ये फिल्म दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा सकती है। प्रभास स्टारर दी राजा साहब का सेकेंड ट्रेलर रिलीज किया गया है। पहला ट्रेलर ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आया था। सोशल मीडिया पर इसकी काफी आलोचना हुई, तब मेकर्स ने सेकेंड ट्रेलर अनाउंस किया, मगर ये भी ट्रोल ही हो रही है। मेसी नाम के एक यूजर ने एक्स पर लिखा, टोटल डिजास्टर लोडिंग, अब तक के सबसे खराब वीएफएक्स, हर प्लास्टिक फ्रेम, बैकग्राउंड फेक, एक्शन फेक, इमोशंस भी सीजीआई के साथ डाउनलोड हो रहे हैं। ये मूवी ट्रेलर कम, ग्रीन स्क्रीन का डेमो ज्यादा लग रहा है, आंखों को दर्द, दिमाग को टॉर्चर। एक यूजर ने लिखा, प्रभास ने अपनी खराब चॉइस से अपना बाहुबली ऑरा खराब कर लिया है। कड़वा है पर सच है। एक यूजर ने लिखा, सस्ता डॉक्टर स्ट्रेंज, क्या बकवास ट्रेलर है भाई, इससे अच्छा तो वीडियो गेम बना देते।
डायरेक्टर कबीर खान एक स्पोर्ट्स फिल्म बनाने जा रहे हैं। इसमें लीड रोल कार्तिक आर्यन करेंगे। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक ये फिल्म कश्मीर के बैकड्रॉप पर बनेगी। हालांकि शूटिंग देश के कई अन्य शहरों में भी होगी। इस फिल्म के लिए कार्तिक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं। इसकी शूटिंग फरवरी में शुरू होगी। नेताजी सुभाष चंद्र और देश की पहली महिला जासूस नीरा आर्या को समर्पित फिल्म आज़ाद भारत का ट्रेलर आया है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि किस तरह नेताजी ने महिलाओं को भी आज़ाद हिंद फौज में शामिल किया था। रानी झांसी रेजिमेंट बनाई थी। एक मिशन पर पकड़ी गई नीरा को जेल में किस तरह की यातनाएं दी गई, उसकी झलक भी ट्रेलर में है। नेताजी के रोल में श्रेयस तलपड़े हैं और नीरा का किरदार रूपा अय्यर ने निभाया है। रूपा ही इसकी डायरेक्टर भी हैं। ये फिल्म 2 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। डायरेक्टर प्रशांत वर्मा अपनी फिल्म हनुमान का सीक्वल जय हनुमान बना रहे हैं। प्रीक्वल के बाद इसमें भी लीड रोल तेजा सज्जा ही करने वाले हैं, मगर अब खबर है कि उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी है। तेलुगु 360 के मुताबिक वो मिराई के सीक्वल पर फोकस कर रहे हैं। पहले तेजा सज्जा और ऋषभ शेट्टी फिल्म में मेजर कैरेक्टर्स में नजर आते, मगर अब ऋषभ ही कहानी को लीड करेंगे। इसकी शूटिंग जनवरी के अंत में शुरू होगी। गदर फेम डायरेक्टर अनिल शर्मा अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। टाइटल है अर्जुन नागा। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा लीड रोल करेंगे। एक्शन, इमोशन और कॉमेडी, इस फिल्म में ये तीनों एलिमेंट होंगे। उत्कर्ष शर्मा इसमें एक नहीं कई विलन से भिड़ते नजर आएंगे। जनवरी में इसकी शूटिंग शुरू होगी। अब बारी है आज के सिनेमा रिकमेंडेशन की। द लल्लन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी दे रहे हैं एक बेहतरीन सुझाव। चार्ली विल्सन्स वॉर। अमेरिकी कांग्रेसमैन है चार्ली विल्सन और एक सीआईए का ऑफिसर है गस्ट। ये मिल के अफगान जिहाद को फंड करते हैं, एक ऑपरेशन चलाते हैं ताकि सोवियत यूनियन को तोड़ सकें। ये दुनिया के सामने इसे फ्रीडम फाइट के तौर पे पहनाते हैं, नकाब और पेश करते हैं। आगे चल के यही ग्लोबल टेररिज्म का बीज बनता है। इस विषय पर बनी बेस्ट फिल्मों में से ये एक है। मजेदार फिल्म है, एंटरटेनिंग और फाइन सिनेमा है। फिलिप सीमूर हॉफमैन ने इसमें उस एजेंट का रोल किया और कमाल की एक्टिंग की है। इसको आप जियो हॉटस्टार पे देख सकते हैं। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनमुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ पटना के बापू सभागार में जमेगा लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelallantalk.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में।